औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों को और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सलाना और उसको के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज अस्द के ऊपर। लियो ख़वातीन व हज़रात का साल 2025 कैसा गुजरेगा, इस साल के अंदर कौन सी तब्दीलियां जो हैं इनको मुतासर करती नजर आएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये साल बहुत तब्दीली वाला साल होने वाला है। इस साल के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। 2025 2 2 4 5 9 9 नंबर का साल है और इस दौरान बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। सूरज के जेर इक्तदार रहने वाला प्लैनेट मार्स के साथ मिलती जुलती एनर्जीज और लियो वो भी फायर एलिमेंट है और साल भी 2025 फायर एलिमेंट के पेश नजर होता नजर आ रहा है। इस दौरान आपके अज़ाइम, आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपका खुद इजहार ख्याल परवान चढ़ता नजर आएगा। बहुत सारी चीजें तब्दीली तेजी से होती नजर आएंगी और ये साल आपको चमकाने और आपके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डालने के लिए इस दौरान आपके लिए बहुत सारे मौके पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये ताहम ये एक ऐसी मामलात हो सकती हैं कि आपकी जिंदगी में पायदार तरक्की की बुनियादें रखने वाला ये साल होगा। और इस दौरान आपके करियर के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात जिसमें आप बहुत मजबूत होते नजर आएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा टफ टाइम भी आएगा मार्च तक। फर्स्ट 3 मंथ जो है ना वो थोड़े से टाइट होंगे क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड होगा। छोटे छोटे मामलात के अंदर चैलेंजेस का सामना हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करना पड़ सकता है। तो इस दौरान हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना। कुछ चीजें अल्लाह के करम से जब होती हैं तो बहुत फायदे देती हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर होने वाली हैं। मगर इस दौरान अपने आप का रब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, जिक्र अहले बैत अतहार से अपने रब का जो राब्ता है जोड़ना, अपनी चीजों को अपने रब की बारगाह में झुकना बड़ी कामयाबी लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको आपके अंदर लचक पैदा करनी होगी, हालात के मुताबिक जो है ना जांच कर जुमलों का इस्तेमाल करना होगा। जी आपके लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ता हुआ ये साल जैसे जैसे सर्व होगा बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बहुत सारे मामला बेहतर नजर होंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से। लियो ख़वातीन व हज़रात का कैरियर के हवाले से अगर देखा जाए साल 2025 बहुत अच्छा होता है, दिखाई दे रहा है। यहाँ अब मिली जुली कफियत मिलेगी, थोड़ी थोड़ी चीजें होंगी, स्लो स्लो स्टडी टू विन द रेस होता नजर आएगा। कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी नाकामियों की वजह से इंसान दिल बर्दश्ता हो जाता है और अपने मकासद को छोड़ देता है। इस दौरान ये होगा कि आपको अपने मकासद के हासिल के लिए स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस पॉलिसी को अपनाना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही मामलात बेहतर होंगे, मार्च के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, आपकी पोजीशन मजबूत होना शुरू हो जाएगी। मगर जब छोटी छोटी नाकामी आती है करियर में तो डिसहार्ट होके बैठना नहीं चाहिए, मेहनत को जारी रखें, मुश्किलात को नजरअंदाज करें और ऐसी सूरत हाल में सब कुछ जो है ना दे दें, अल्लाह की राह में डट जाएं। तभी ये ना सोचें कि जी मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी, यहां से तो फायदा मिलेगा कि नहीं। आप जो भी करेंगे, आप जिस तरह से भी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपका रोजगार भी महफूज रखेगा, आपका रिस्क भी बढ़ेगा, चीजें बेहतर होंगी। मगर अपने रब से जुड़ना है, रब से गाफिल नहीं होना है। और इस दौरान आपकी जो जुपिटर की पोजीशन होगी 2025 के अंदर बहुत मजबूत होगी आपके लिए और ये आपके लिए लंबे अरसे तक फायदेमंद भी रहेगी। चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं अगर आप अपनी चीजों को थोड़ा सा गौर फिक्र कर लेते हैं, उसके अंदर चीजें थोड़ी सी तवज्जो तलब हो जाती हैं तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मगर इस दौरान कोशिश करनी है कि अपनी मामलात के ऊपर तवज्जो के साथ काम करें, कोई ऐसी गफलत ना करें जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो। हाँ, कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं करियर में, मगर इसमें आपको जुपिटर की एनर्जीज फायदा देने वाली है। मगर अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। उसके बाद आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। लियो ख़वातीन और हज़रात की अगर हेल्थ की
बात की जाए तो उनके लिए ये जो है ना थोड़ा सा टफ लेके आएगा। टफ ऐसे इस तरह से लेकर आता नजर आ रहा है कि जो मार्स है वो रेट्रोग्रेशन में होगा। जब वो रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसमें आप की कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ के ऊपर इजी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इशू बनता है, हेल्थ डिस्टर्ब होती है, तो उसको फौरन बैकअप करें, उसकी डॉक्टर से अपनी कंसर्न करें। और इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जिस्मानी तौर पर थकावट महसूस होगी, आप थके थके नजर आएंगे। जोड़ों में, जिस्म में दर्द, कभी कभी ऐसा दर्द होगा कि आप कहेंगे कि बस अब एंड हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मार्च के बाद पोजीशन चेंज होगी प्लैनेट की, तो उसमें थोड़ा सा सैटर्न की आमदोरफ्त की वजह से माहौल तो साजगार हो जाएगा। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लैनेट की पोजीशन जब चेंज होती है ना, तो हेल्थ के ऊपर बड़े गहरे इम्पैक्ट्स डाल देती है। खास तौर पर राहु और केतु की नेगेटिविटी की वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से सर दर्द, पेट की खराबी का सामना, जहनी उलझनों में शामिल हो जाना, और बार बार यानी कि मसाइल का शिकार होना, पेट की खराबी, बदहजमी, गैस, ऐसे मामला हो सकते हैं। तो इस दौरान कोशिश करें कि अपने आप को परेशानी से निकालें। परेशानी से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक तो अपने रब से राब्ता जोड़ें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है ना उसका प्रचार करें, उसको करें, रूटीन से उसके ऊपर काम करें, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। उसके बाद दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आपको जो है ना अपनी सेहत को बरकरार रखना है, तो अपने डॉक्टर से कंसर्न टाइम पे करना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है। रूटीन से जब करेंगे ऑटोमेटिक आप बेहतरी की जानिब होगी। वो बीमारियां जो बड़े अरसे से तंग करती नजर आएंगी, यहाँ पे वो इकट्ठी तो हो सकती है, मगर यहाँ पे आपको इकट्ठी होकर छुटकारा भी देती नजर आएंगी, कोशिश करने से होगा। उसके बाद आते हैं लियो खवातीन और हज़रात की एजुकेशन के ऊपर। अगर हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन की, तालीम की अगर बात की जाए, तो उसके ऊपर तलबा और तलबात के लिए मुस्बत नताइज लेकर आता हुआ ये सवाल है, पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ ये सवाल है। इसमें आपकी तालीम जो है वो आपको आगे पढ़ने के लिए सहारा देती नजर आ रही है। अगर आप बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, वहां पे भी आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपका अगर स्टडी वीजा रुका हुआ वो प्रूव हो जाएगा। इस दौरान कुछ चीजें आला तालीम से जुड़ी हुई है, हायर एजुकेशन से जुड़ी है, वहां से आपके लिए फायदेमंद साबित होती नजर आ रही है। और इस दौरान जुपिटर की एनर्जी जो है वो तलबात को बहुत फायदेमंद होती नजर आ रही है कोशिश करने से। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को वो चीजें जो इंसान सोच रहा होता है उसके मुताबिक नहीं हो रही थी, वो कहता है जी मैं जो सोच रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा। देखें, इलाही बरकतें, अल्लाह के करम से जो चीजें होती हैं तो वो बड़ी कामयाबी वाली होती हैं और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मरकरी की पोजीशन आपकी तालीम को बड़े फायदे देती नजर आएगी, स्टडी के अंदर निखार होता नजर आएगा, चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। मगर इस दौरान तलबा और तलबात को चाहिए कि अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। जब आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं जी कारोबार, बिजनेस के ऊपर। लियो 2025 कारोबार में मिली जुली कुफियत, ताम पूरे साल आपको एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और एक्टिव रहना है। लियो को वो जैसा तो खवातीन और हज़रात के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान सैटर्न की पोजीशन की वजह से ना कुछ सूरत हाल अप एंड डाउन हो सकती है, कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। तो इसकी वजह से फिर ये बात होता है कि जब इंसान अपने कामों पे तवज्जो नहीं देता, नज़्म ज़ब्त को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो मसाइल होते हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपना कारोबार, अपना बिजनेस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अगर आपको कोई दूसरी जानब से ऑफर मिलती है कारोबार में, तो उसको छोड़े, पहले अपने पहले वाले को सेट करें। पहले वाला अगर बिजनेस आपका सेट हो जाता है ना, तो उसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उस बिजनेस से आपको बड़े फायदे मिलते नजर आएंगे अगर उसके ऊपर आप तवज्जो देंगे। अगर आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर समझ लें काफी सारे मसाइल हो जाएंगे। तो ये साल कारोबार में कोई नया, वो कहते हैं ना, तर्जुबा करना मुनासिब नहीं है। अपने काम पे काम को तवज्जो दें, बिजनेस के ऊपर फोकस करें, ऑटोमेटिक यहीं से आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, इसी से ग्रोथ करते नजर आएंगे अगर आपने इसके ऊपर मेहनत की। और उसके बाद किसी पे, एक मैं आपको एडवाइस दे दूं लियो को, कि किसी पे अंधा भरोसा करना मुनासिब नहीं है इस वक्त। लियो खवातीन और हज़रात को अंधा भरोसा करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। उसके बाद माली मामलात की बात की जाए तो पैसे की रेल पेल जो है उसमें मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी, खुशकिस्मती आपका साथ देगी।
ताहम ये पोजीशन प्लेनेट है मई तक। जुपिटर जो है वो आपको आपकी सेविंग्स में सपोर्टिव एनर्जी देता नजर आएगा। इसमें आपको पता क्या कि गैर जरूरी अखराजात से बचना है। जब आप गैर जरूरी अखराजात से बचेंगे ना तो फिर आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी बचाई गई रकम को संभालना भी आसान हो जाएगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना, कोई ऐसी सेफ साइड पे रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा जो फ्यूचर में आपके फायदे में आएगी। अच्छा, उसके बाद सैटर्न की वजह से कुछ चैलेंजेस। जुहुल जो है लियो खवातीन और रात को जो है ना 2025 में थोड़ा सा शनि जो है वो रगड़ लगाता नजर आ रहा है, मगर शनि की रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं जुहुल की तो फिर आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप अपने चीज़ों के ऊपर, लॉटरी प्राइस बॉन्ड के ऊपर अगर थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो वहां से आपको इनामात मिलते नजर आ रहे हैं। चांसेस हैं, बाकी अल्लाह ताला करम करे तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर देखा जाए तो वहां पे भी जो है ना चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही, मगर इसमें आपको नए दोस्त मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपकी गैदरिंग होगी, नए लोगों के साथ बैठ उठ होगा। तवज्जो तलब बात यह है कि आपके दोस्त आपसे प्यार करते नजर आएंगे। इस दौरान आपको उनको भी समझना है और अपने प्रीवियस को भी समझना है, और इस दौरान आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। और साथ में ये भी है कि आपको अपनों से भी प्यार मिलता नजर आ रहा है। आप अपनों की आंखों का तारा भी बन सकते हैं, मगर इस दौरान अपना रवैया बेहतर रखिएगा। अगर आपने अपना रवैया बेहतर रखा, अपने रवैये में बेहतरी लेकर आए तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर, या फिर आपकी जो शादी में रुकावटें चल रही हैं तो उसके ऊपर बात की जाए तो उन लियो खवातीन और रात की अगर मैं बात करूं जिनकी शादियों में रुकावटें आई हुई हैं, शादियां रुकी हुई हैं, वहां पे उन्हें वो रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं और ये अरसा उनकी शादी के लिए फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है। अगर आप इस साल में शादी करते हैं वो फायदेमंद है, मंगनी करते हैं वो फायदेमंद है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बुर्ज असद वाले जो बेचारे अभी शादी के मुंतजिर थे, अचानक से इसबाब बनते नजर आएंगे और ये फायदेमंद साबित होती नजर आ रही है। और ये थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ा सा दूसरी शादी वालों को मैं कहूंगा जो सेकंड मैरिज का प्लान बनाए बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा एहतियात करें। वहां पे राहु और केतु की नेगेटिविटी आपकी इस मामले को डिस्टर्ब कर सकती है, इस वजह से कुछ चीजें बन सकती हैं। कोशिश करें। बाजुकात ऐसा होता है कि इंसान सोच कुछ रहा होता है मगर हो कुछ जाता है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना फिर मसाइल ऐसे होंगे कि सॉल्व नहीं होंगे। अभी तो चीजें बेहतर होती नजर आ रही इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद खानदानी मामलात के ऊपर देखा जाए, आपके फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो वहां पे भी खुशकिस्मती लेता नजर आ रहा है। और साल के मई तक राहु और केतु के असरात की वजह से कभी कभी छोटे मोटे खानदानी रिलेशंस में मसाइल जन्म हो सकते हैं। तो इनके लिए ना आपको फाहम तफहीम से आगे बढ़ना है। कभी कभी होता है इंसान को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, आपके रिलेशंस के अंदर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान इस मसले का फौरी हल करें, बजाय को बातों में इन बिगाड़्स को, इन मसाइल को लंबा कर दें, फौरन हल करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतर हो सके। इस दौरान बुजुर्गों की जो हिकमत अमली है या उनकी राय है उनको समझना, आपके लिए बड़ों को समझना, बड़ों की राय लेना, बड़ों के साथ मसावरत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान खानदानी मामलात में लापरवाही मत कीजिएगा, वरना दूरी या लंबे अरसे तक दूरियां पड़ जाएंगी। फिर उस पर दूरियों से बचने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आती है जी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बात की जाए, गाड़ी वगैरह जो हर एक की ख्वाहिश होती है जी मैं 2025 में क्या गाड़ी ले सकता हूँ, अपना घर बना सकता हूँ। तो ये साल प्रॉपर्टी के ऊपर, तमीरात के ऊपर थोड़े से आ, मसाइल हैं, थोड़े से। उसके लिए अगर आप लियोज जो हैं कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं मुसलसल, तो फिर आप उन मसाइल को हल कर लेंगे। और बहरहाल अगर दीगर सूरत में अगर कोई मसला हल नहीं हो रहा तो उसके लिए कोई रिस्क की बात है तो कोशिश करें कोई रिस्क या कोई खतरा मोल लेने से गुरेजा कीजिएगा। कुछ चीजें डिस्टर्ब हो, यानी कि रोले वाली जगह, फड्डे वाली जगह, मसाइल वाली जगह प्रॉपर्टी खरीदने से अवॉइड करना है, गाड़ी खरीदने से अवॉइड करना है। क्योंकि इस दौरान ये भी होता है कि मुश्तरी जो है, जुपिटर जो है, उसकी पोजीशन जो है वो मुस्बत बात बता रही है, मगर उसके अगेंस्ट जो प्लैनेट है उसकी नेगेटिविटी आपको डैमेज कर रही है, तो लिहाजा उस दौरान आपको उन चीजों को समझना है। अच्छा, उसके बाद
कोई भी चीज खरीदने से रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा। खरीदें एहतियात के साथ, छानबीन के साथ, पेपर वर्क के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तहकीक करें, क्योंकि तहकीक के बिना कुछ भी खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। जल्दबाजी में खरीदी हुई प्रॉपर्टी मसाइल का सबब, जल्दबाजी में खरीदी हुई गाड़ी मसाइल का सबब, क्योंकि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी पर पैसे बचाने से बेहतर, अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है उसे मेंटेनेंस में देखें, उसे रखें, वो आपको फायदा देगी। अगर नहीं है तो फिर बेअमरे मजबूरी आप खरीद सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, मगर इसके मेयार के, वही मैंने कागजी कार्रवाई की बात की ना, पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, वरना दीगर मसाइल आपको मुतासर कर सकते हैं। ये था पूरा साल 2025, मगर इसमें और भी अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, प्लैनेट्स ट्रांजिट होते रहेंगे, मून की साइन की वीडियोस भी आती रहेंगी, मगर ये ओवरऑल व्यू था मिक्स। तो आज उसके बाद आते हैं 2025 की रेमेडीज की बात की जाए तो 2025 के लिए आपको अपने मामलात के जो आपकी प्लैनेट्स नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, उनको हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें, नमाज से जोड़ें। सबसे पहले मैं कहूंगा सूरह रहमान की लियो जो है वो डेली तिलावत करें। सूरह रहमान का रोजाना पढ़ना आपके लिए बरकत लेकर आएगा, आपके रिस्क में बरकत आएगी, आपके कारोबार में बरकत आएगी। उसके बाद मंगल वाले दिन का रोजा रखना मत भूलें, पूरे साल जब भी मंगल वाले दिन मौका मिले रोजा रखें। इससे आपकी किस्मत बेहतर हो सकती है, आपकी नेगेटिविटी दूर हो सकती है, आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी। उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर अपने घर के अंदर सूरह बकरा और दीगर तिलावत कुरान करीम और दुआएं, जैसे दुआए जश्न कबीर है उसका सुनना, सूरह बकरा की तिलावत करने लगाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है सदकात करना, खैर सगाली के कामों में शामिल होना, जरूरतमंदों की मदद करें, नेकी करें, सदका करें अल्लाह ताला की रजा की खातिर। खास तौर पर वो लोग जो स्किन इन्फेक्शन का शिकार हैं, जिनकी जिल्द के मसाइल हैं, जिल्द की बीमारियों के मसाइल वाले लोगों की हेल्प करना लियो के लिए 2025 बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आपको अपनी सेहत के बारे में ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अपने खाने पीने के अंदर अपनी चीजों को संभल कर रखना, किसी भी बड़ी गड़बड़ से बचने की कोशिश करें, समझदारी से हैंडल करें। नए रिलेशन बनाने से एहतियात करनी है, नए लोगों से जुड़ने से पहले देख लें कहीं वो आपको बीच रास्ते छोड़ तो नहीं जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप अपनी लाते हैं कैलकुलेशन, उसमें देखें कि रूबी जो है, चांदी की अंगूठी पहनना, चांदी का ब्रेसलेट पहनना, उसके ब्रेसलेट के अंदर जो लॉकेट लगे या फिर वो जो स्टोन लगे वो रूबी होना चाहिए। रूबी का स्टोन पहुंचना जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपने साथी को, अपने दोस्तों को काली चीजें ना दें, कभी भी काले रंग की अशिया गिफ्ट मत करें 2025 में, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद अपने अंदर हर दिन पॉजिटिविटी के साथ आगे निकले, मुस्बत तवनाइयों के साथ निकले, पॉजिटिविटी मिलेगी। हर जुमेरात वाले दिन मस्जिद में जो है ना बादाम सदका करें। हर जुमेरात वाले दिन थोड़े से बादाम लिए मस्जिद में सदका कर दें। मस्जिद बादाम सदका कर सकते हैं, गंदम सदका कर सकते हैं, चने की दाल सदका कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित रहेगा। चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, मुरब्बा मुरब्बा नुमा चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने वॉलेट के अंदर रखें, वो भी एक आपके लिए टिप है, इसको इस्तेमाल करने से फायदा हो सकता है। झूठ मत बोलें, झूठ से गुरेजा कीजिए, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। बड़ों का एहतराम करना, बड़ों के साथ अपना हुस्न इखलाक बेहतर करना, बड़ों के साथ अच्छे चीजें जो है ना वो करना। उसके बाद जब आप किसी दरिया से गुजरते हैं तो दरिया में आप गुड़ डाल सकते हैं, चने की दाल, चीनी, ये दरिया में बहाएं, मछलियों को डालें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सुर्ख रंग का धागा, कभी कभी सुर्ख रंग की धागा जो है उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वो कहीं आपके बाल पॉइंट के साथ बंधा हो, अगर आप लिखने में इस्तेमाल करते हैं सुर्ख बाल पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होता है।
जब आप नहाते हैं, नहाते वक्त अर्के गुलाब का पानी, अर्के गुलाब जो है वो पानी में डालें, उससे भी गुस्ल करें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद गोल्डन जितनी का आप इस्तिताअत है गोल्ड की, अगर आप पहनते हैं, बुर्ज असद का बती नजर, गोल्डन रंग की अशिया, गोल्डन रंग की अंगूठी, गोल्डन जेम स्टोन पहनना, आपके गोल्डन रंग का पुखराज भी आप पहन सकते हैं, उसका भी फायदेमंद साबित हो सकता है, चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। इस दौरान अपना रब्ता अपने रब से जोड़ लें। कुछ नंबर्स होंगे जो आपको बहुत सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे 2025 में, उनमें 2 है, 3 है और 9 है। 2 3 9, 2 3 9, ये 3 नंबर्स की एनर्जीज जो हैं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। रंगों की बात की जाए, नारंगी रंग के शेड्स, ऑरेंज कलर्स, रेड कलर्स, ये आपको सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे। और कोशिश करें अपनी चीजों को बेहतर करें, अपना रब्ता अपने रब से जोड़ें, अपने घर के अंदर गोल्डन रंग के इस्माय पंजतन पाक अवेजा करें। गोल्डन रंग के इस्माय पंजतन पाक अवेजा करना, दुरूद शरीफ अवेजा करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें उन्हीं से। तो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन कर ले, अल्लाह ताला आपके मन में भी बरकत देगा, आपके रिस्क में भी, आपके घर में भी अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक